जय हिंद। चलिए आज की जो यह वीडियो है ना आप लोगों के लिए देख सकते हैं। देखिए आज इस वीडियो में आप लोग ना कुछ अलग सीखेंगे, ठीक है। बेसिक ही रहेगा लेकिन अलग सीखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। देखिए इससे पहले ना आप इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बने रहिए ताकि आपको पूरा जो है ना आज देखिए अभी हम लोग ना चर जो है ना चर अचर को कैसे जोड़ते हैं वो सीखेंगे। मतलब यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब देखिए आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो ये सब तो आप लोगों को देखे होंगे। देखिए कौन सब, जैसे कि देख सकते हैं, मान लेते हैं कि ए है, ठीक है, और प्लस है, यहाँ पे ए है और बराबर। अगर आपसे ये पूछ दे कि यहाँ पे कितना होगा तो आप बता सकते हैं ए और ए कितना होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए 4 और 4 रहता, मतलब ए की जगह हम लोग 4 मान रहे हैं, इसकी जगह 4, ठीक है। तो देखिए इस तरह हम तो आप बता देते कि इसका कितना हो जाएगा, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ए और ए को जोड़ेंगे कैसे, जो यहाँ कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग ना क्या बोलते हैं, बीजगणित, ठीक है। बीजगणित में आप लोग को मिलेगा, मैथ में आप देखिएगा एक चैप्टर होगा बीजगणित, ठीक है। तो ये सब में मिलता है, ये समीकरण में मिलता है। देखिए इसका मतलब है ना, इसको हम लोग उस दिन क्या बताए थे कि ये सब जितना भी है, जैसे कि देखिए मान लेते हैं कि x प्लस एक्स, ऐसा वाला तो ज़रूर आप देखे होंगे। अगर यहाँ हम पूछ दें x प्लस एक्स क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये सारे कैसे बनते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, समझना कैसे है, तो ये सब आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट सिखाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक बने रहिए ताकि आप पूरा सीख जाइएगा। जैसे कि देखिए अगर आपसे कोई बोलता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये तो जानते होंगे मैथ में, देखिए ए प्लस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो ये सब सारे जो संख्या होते हैं, मतलब ये जो चर जो होते हैं, ये सबको कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसको इसी वीडियो में आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। तो बेसिक रहेगा, आप लोगों को सीखने की जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिए। और जो जो स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे अगर आए होंगे ना पहली बार, तो उन सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप जितना भी मैथ बनाते हैं ना उस सब में आपको बनाने में आराम हो जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ना अभी देखिए ए और ए जोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग बना के निकल जाएंगे। क्या करना है, हम लोग को समझना है। कैसे समझना है, देखिए अगर मान लेते हैं कि ए प्लस ए, ठीक है, प्लस ए, इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे, संख्या नहीं ना जो जोड़ देंगे आराम से। तो देखिए इस तरह के चरों को हम लोग कैसे जोड़ा जाता है, देखिए प्लस प्लस है, ए है, सेम सेम है ना। तो देखिए इसके आगे ना समझिए ना कि यहाँ पे ना एक छिपा हुआ है, ठीक है। इसके आगे भी समझ लीजिए कि एक छिपा हुआ है, ठीक है। इसके आगे भी समझ लीजिए एक छिपा हुआ है। आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ए प्लस ए, ठीक है। तो देखिए 3 गो ए है ना, ठीक है। तो आपको करना क्या था, जैसे कि यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए ए मेरा कई है, 1 2 3, तो यहाँ 3 गो ए, ठीक है। मतलब देखिए ए के आगे 1 छुपा हुआ, इसके आगे भी 1 छिपा हुआ, इसके भी 1, ठीक है। तो 1 2 3, करना क्या आपको 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ए है ना, तो ए को यहाँ लिख दिए। देखिए नहीं समझ में आया, अगर मान लेते हैं संख्या रहता, ठीक है, मान लेते हैं संख्या रहता, ए की जगह नहीं, चलो 4 रहता, 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। तो इसमें आपको नहीं करना है कि यहाँ एक छिपा हुआ है, ठीक है, ऐसे नहीं देखना। मान लीजिए इसको हम लोग देखिए 1 2 3, कई गो है 4, देखिए 1 2 3, तो ऐसे कर सकते हैं 3, ठीक है। अब गुन्ना, देखिए इसमें जो सटा रहता है ना इसको गुन्ना बोलते हैं, ठीक है, इस तरह में। तो ये गुन्ना, ठीक है, किससे करेगा, 4 से, इस तरह 4 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, देखिए
समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। समझिए इसमें कैसे उस सारे जो सवाल दिया रहता है ना उसको कैसे बनाया जाता है। अभी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते थे ना, देखिए 4 प्लस, ठीक है, 4 प्लस यहाँ 4 डायरेक्ट जोड़ सकते थे 4, फिर यहाँ 4 को फिर 4 से जोड़ेंगे तो 8 और ये 12, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते थे 4 12। तो हम लोग इस तरह से लिखे, मतलब देखिए ए था, ठीक है, 1 2 3, 3 गो था ना, 3 लिख दिए। और क्या 3 गो था, तो ए 3 गो था, ठीक है, तो इसके पीछे लिख दिया। इसका मतलब होता है ना इस तरह 3 गुना ए, ठीक है। इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, समझे। तो देखिए इसमें भी उसी तरह देखिए ए मतलब 4 कई था, 1 2 3, 3 गो लिखे और 4 से गुना कर दी, 4 12, ठीक है। अभी चलिए इतना तो समझ गए हैं, अभी आगे और समझाते हैं। देखिए यहाँ तो ये सिंपल था, 2 गो था, ठीक है, तो यहाँ 2 लिखिए और ए, इस तरह लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए एक्स एक्स वाला देख सकते हैं, मैथ में बहुत आता है ऐसा सवाल, ठीक है। तो समझिए कि यहाँ एक छिपा हुआ, यहाँ एक छिपा हुआ है, ठीक है। तो एक एक आपका 2 हो जाएगा और पीछे एक्स हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से जोड़ा जाता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस जितना भी दे दें, ठीक है, मान लेते हैं कि इतना दे दिया। अब हम लोग करेंगे क्या, तो आपको कुछ नहीं करना, करना क्या है, गिनिए कितना है। देखिए सब सेम सेम रहेगा तब ही, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 6 करना है। और यहाँ देखिए मतलब 6 करना है तो कितना 6, मतलब एक्स ना 6 बार है, तो ये मतलब ऐसे भी कर सकते हैं गुन्ना, ठीक है। और ये 6x ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए अब हम लोग अगर देखिए ये तो हम लोग जान गए, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, ठीक है, अंग्रेजी में कुछ भी रहे, जो चर हम बताए थे ना ए से लेके जेड तक, ठीक है, इस सब में कुछ भी दे सकता है। जैसे कि देखिए कहीं कहीं आप देखे होंगे ऐसे करके, ठीक है, पी रहता है प्लस, ठीक है, फिर पी रहता है प्लस, अब फिर यहाँ तक क्यू रहता है, फिर प्लस क्यू रहता है, ठीक है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, ये बड़ा टेंशन है। देखिए तो आपको इसमें करना क्या है ना, देखिए पी कई गो पी है, 1 2, तो मतलब 2 लिखिए और पीछे पी लिख दीजिए, ठीक है, समझे। मतलब इसके आगे एक आग छिपा हुआ है ना, हम बताए ना एक एक छिपा हुआ, ठीक है, 1 और 1 2, ठीक है, 2 पी हो गया। अब लेकिन क्यू भी तो है, अब ये नहीं जुटेगा, पी क्यू नहीं जुटेगा, देखिए प्लस, ठीक है, तो प्लस कर देना है इस तरह। अब देखिए क्यू कई है, 2 गो, तो यहाँ 2 और क्यू, समझे। तो इस तरह से जोड़ा जाता है। देखिए अभी अगर जैसे कि यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, ये तो इस तरह हो गया, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि देखिए ये तो चलिए इस तरह था, इस तरह हम लोग बना लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ 3 दे दिया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे, ठीक है। देखिए वीडियो में पूरा बने रहिए तभी आप सीख पाइएगा, ठीक है। अगर चाहिएगा कि सोचिएगा कि हम लोग ये तो हमारा क्वेश्चन नहीं है, हम निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जब तक बेसिक नहीं जानेंगे, मान लीजिए कि अगर हमको कोई भी डिवाइड बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या टेबल आना चाहिए, ठीक है। डिवाइड बनाना है तो टेबल आना चाहिए, तो हमको पहले बेसिक पहले कंप्लीट करना होगा, तब ना ये सब धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ 3 है, चलिए प्लस है, अब यहाँ दे दिया एक्स दे दिया, ठीक है, चलिए प्लस है, इतना भी ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ 2x दे दिया, ठीक है, चलिए अब इसको अगर हम लोग बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें आप ये ध्यान देना है, ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है, देखिए 3 है, 3 के पीछे तो कुछ नहीं है, इतना ध्यान दीजिए, 3 का पीछे तो कुछ नहीं ना है, नहीं है। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, ठीक है, ये और यहाँ बीच में प्लस है, ठीक है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए हम बताए ना इसके आगे एक छिपा हुआ है, इसके आगे एक छिपा हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए ये 3 मान लेते हैं कि ये 3 तो यहाँ उतर जाएगा, क्योंकि संख्या संख्या की ही जोड़ेगा। तो देखिए यहाँ संख्या तो अकेले है, आप बोलिएगा कि ये भी तो संख्या, लेकिन नहीं, इसके साथ ये गुणाम है, 2x मतलब गुणाम है, ठीक है, अभी समझाएंगे। देखिए तो ये प्लस में आपको करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ 1 और यहाँ 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और क्या x और x क्या लिखेंगे यहाँ x, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए अभी हम लोग और समझने के लिए अभी और सवाल लेते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं
देखिए इसमें अगर इस तरह से दिया रहे हैं, ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ x है, ठीक है, प्लस है, अब यहाँ देखिए एक्स वाई है, ठीक है, प्लस है, अब मान लेते हैं कि फिर यहाँ y है, फिर यहाँ x है, फिर मान लेते हैं कि देखिए यहाँ फिर 2x है, ठीक है। देखिए अभी नया नया बार सीख रहे हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल को कैसे जोड़ा जाता है, देखिए इसको जोड़ने के लिए ना आपको करना क्या होगा, देखिए x एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ भी x है, ठीक है, लेकिन इसके आगे 2 है और इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ नहीं है। देखिए जिसके आगे कुछ नहीं रहेगा ना तो समझ जाइए कि 1 छिपा हुआ है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो समझ जाइए यहाँ 1 छिपा हुआ है। अब जोड़ना कैसे है, देखिए इसको जोड़ते हैं पहले। देखिए यहाँ 1, यहाँ 1, 2, ठीक है, और यहाँ 2, तो 4 हो गया, ठीक है, और इसके पीछे में x लगा दिए, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया, मान लेते इसको इसको और इसको जोड़ दिए, चलिए इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन अब देखिए एक्स वाई ये गुन्ना में है, साथ में गुन्ना में है, तो यहाँ y है लेकिन x नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको डायरेक्ट आपको लिखना होगा इस तरह, ठीक है। अब देखिए ये y तो अकेले है, y को फिर प्लस में इस तरह, आपका इस तरह आंसर हो गया, ठीक है। देखिए ये सारे जो सवाल हैं बीजगणित में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ समझाने के लिए छोटे से छोटा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं समझ रहे हैं तो और अच्छा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे और ध्यान दे सकते हैं, एक और सवाल लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं इस तरह 5 है, ठीक है, और ठीक है प्लस, उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ देखिए 3, ठीक है, x प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस एक्स, देखिए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स। देखिए इसमें अब आपको जोड़ना कैसे है, ठीक है, इसको पूरा ध्यान से देखिए। देखिए मैं समझने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ 5 अकेले हैं, ठीक है, 5 तो अकेले हैं, यहाँ संख्या और कोई नहीं है। देखिए 3 है, लेकिन 3 ना, 3 का पीछे x है, ठीक है, ऐसे समझना, 3 के पीछे x है। अब देखिए यहाँ एक्स वाई है, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, ठीक है। देखिए तो इन सभी को हम लोग को जोड़ना कैसे हैं, तो देखिए जोड़ने के लिए आपको करना क्या होगा ना, देखिए मान लेते हैं अगर यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ 5 है ना, अब संख्या रहेगा तो जुटेगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं जुटेगा, ठीक है। तो देखिए ये 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, अब देखिए 3x, ठीक है, 3x, x वाला पार्टी खोजना, 3x। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना, ये देखिए ये जो है ना, ये इस जाति का नहीं है, मतलब कहने का अर्थात है इस पद का नहीं है, ठीक है। ये जो है मतलब नहीं बोलते हैं कि ये जो समान पद, ठीक है। देखिए 3x है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन इसका स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब क्या होता है कि देखिए स्क्वायर मतलब हो जाता नहीं, यहाँ स्क्वायर, इसका मतलब हुआ ना x गुना x, ठीक है। और अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे देखिए अगर 2 रहता ना 2x, तो इसका मतलब हो गया ना x प्लस x, ठीक है। ये दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना, तो बस इसी तरह है, ठीक है। देखिए इसके आगे में यहाँ एक एक छुपा रहता है, ठीक है, और इसका ऊपर में यहाँ एक एक छिपा रहता है। तो इसको जोड़िएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ इसके आगे 1 और 2, यहाँ 2 हुआ और x, समझे। तो इस तरह से, इसीलिए ये जो है ना समान पद में नहीं है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। देखिए 5 हो गया, यहाँ 3x, और यहाँ पे हम जान रहे हैं कि 1 छिपा हुआ, 3 और 1 4, और ये 1 5, तो 5 पहले लिख दीजिए और x रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो अलग है, ये भी अलग है, ठीक है, इसका जात का तो है नहीं, x और y, ठीक है, तो प्लस x और y, और इसमें क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इस तरह से है। चलिए उम्मीद करते हैं ना कि ये जो है ना आपको कुछ समझ में आ गया है, ठीक है। आया है तो देखिए आपके लिए भी हम यहाँ पे सवाल देते हैं, ठीक है, ताकि अभी जो कुछ भी सीखे ना उसको आराम से आप बना सकते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। देखिए आपके लिए यहाँ पे हम सवाल दे रहे हैं, पहला
ठीक है, एक्स प्लस ठीक है 2x प्लस ठीक है y प्लस ठीक है और यहाँ 2y बराबर। देखिए इसको मतलब ऐसा नहीं समझना कि बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर समझ गए ना तो बहुत इजी से बन जाएगा, ठीक है। दूसरा ठीक है, अब मान लेते हैं कि a प्लस ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि 4a प्लस ठीक है b प्लस b ठीक है प्लस 10, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए तीसरा सवाल, ठीक है, 4 ठीक है x प्लस 4y प्लस ठीक है 5 ठीक है, यहाँ देखिए b है, ठीक है, और 10y प्लस 2, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा, इसमें देते हैं 6x प्लस ठीक है x स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6 प्लस x, ठीक है। और एक और सवाल दे देते हैं, ठीक है, और इधर पांचवा देखिए 8 प्लस x प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 2x बराबर। देखते हैं ये जो सवाल है ना कौन कौन विद्यार्थी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग समझे होंगे ना तो इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि मैं कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद जय भारत।